शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर रही थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बंद संवर रही थी। बंद संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज के अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट जैसी। वो बहुत खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी जब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी, उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीब गरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर के फ़ोन ने तोड़ी। चांदनी ने फ़ोन उठाया और बातें करते वहाँ से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नियत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना, और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फ़ोन आता था। हेलो, चांदनी कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें ख़त्म करके फ़ोन रखा। चांदनी ने फटाफट मिस कपूर पाए किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी हैं। चांदनी सोचने लगी कि अब वो अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज़ बिजली कड़की। शायद थोड़ी समय के बाद बारिश होने वाली थी। उसने किसी की परवाह करे बिना वहाँ से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया ही था कि बारिश की बूंदाबांदी होने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतज़ार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिरहन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदों को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फ़ैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन थी। किसी से पूछा तो पता चला कि बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ़ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ़ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयाँ उड़ने लगी। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही थी। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतज़ार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ़ होने का इंतज़ार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते से जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फ़ैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर डर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो।
आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज़ होती है और वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती हैं। इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सारी कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी, धड़कनें तेज़ चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी। उसके आंखों से खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उससे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक ताबीज़ दिखता है, जो ताबीज़ जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांसें लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज़ काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। चांदनी ताबीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहाँ से चलती थी। चांदनी एक आधा किलोमीटर रास्ता काटा था। वहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहाँ पर खून बलात्कार जैसी वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई थी। चांदनी ने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से ताबीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी में चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ उसे नाकामयाबी मिली। इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसने सामने कुछ दिखा। सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वह आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियाँ हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देखकर बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? चांदनी के पसीने छूटने लगे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद हैं कि नहीं तसल्ली कर ली और वहाँ बैठे बैठे ताबीज़ को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियाँ चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी। सहमी हुई चांदनी ज़ोर ज़ोर से सांसें लेकर हल्की सी कनखियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर ज़ोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी भर्रा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़कर गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे और वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथों में चाकू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, चांदनी ने बिलखते हुए उन लुटेरे से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम ले ही लेंगे, इतनी लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नज़र डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों चांदनी के पीछे भागे, मगर सहमी हुई चांदनी कितने तक भाग पाती।
उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज़ वार हुआ। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती जहाँ से वो वार हुआ था। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं, जिसे कॉलेज 5 पाप के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बच्चे 2 लुटेरों पर झपटते हैं और उन्हें मार मार कर बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहाँ सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूटपाट मचा रखी थी। चांदनी ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी, मगर तुम। इससे आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाए। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। चांदनी वहाँ से सुरक्षित होकर घर गई।